नमस्कार साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल जो राजकीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही उपयोगिता है। काफ़ी साथी ये सवाल पूछते हैं कि यदि किसी कार्मिक की मृत्यु के पश्चात की जाने वाली जो कार्रवाई होती है वो क्या-क्या होती हैं? इस पर लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ऐसा न हो किसी के साथ, लेकिन यदि किसी दुर्घटनावश बुल हुआ है तो उसके लिए क्या-क्या कार्रवाई होती है, क्या-क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है और हमें क्या-क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, तमाम जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा इसमें किस कार्मिक की। अगर किसी कार्मिक की सामान्य मृत्यु हो गई है, तो इन 12 बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, उसके पास मृत्यु कार्मिक यानी मृत्यु प्रमाण पत्र करना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए और ये ध्यान रखिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र की कम से कम 5 मूल प्रतियां प्राप्त कर लें। ये बहुत अच्छी तरह से सभी साथी ध्यान दें कि मृत्यु प्रमाण पत्र की 5 प्रतियां प्राप्त कर लें, ये अवश्य है। उसके बाद दूसरा नंबर अपन बात करते हैं सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाना। सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाना ये कहाँ से होता है? सेवा समाप्ति आदेश जारी करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र यानी मूल और सर्विस बुक के पहले पेज की फोटोकॉपी सहित डीडीओ कवरिंग लेटर नियुक्ति अधिकारी यानी कार्यालय में प्रेषित करना होगा। तो वहां से हमारे को सेवा समाप्ति आदेश जारी हो जाएगा। एक बार वापस बता देता हूँ, सेवा समाप्ति आदेश जारी करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल और सर्विस बुक के पहले पेज की फोटोकॉपी सहित डीडीओ के कवरिंग लेटर को देना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसके साथ ही सेवा समाप्ति आदेश वहां से जारी हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3, सेवा समाप्ति आदेश जारी होने के बाद साला दर्पण पर मृत कार्मिक को ऑनलाइन कार्यमुक्त करना होगा। तो सेवा समाप्ति आदेश यानी कार्यमुक्त आपको आदेश लेना है। उसके बाद अपना चौथा पॉइंट है, नॉमिनी के नाम पर कुलक भरवाना है। नॉमिनी के नाम पर कुलक भरवाना है। कुलक आदि भरवाने की कार्रवाई कार्यालय स्तर पर ही करें। नॉमिनी की 9 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए, जिसमें 3 पेंशन कुलक के साथ प्राप्त करें। जहां जहां नॉमिनी के हस्ताक्षर करने हैं वहां पर आपको हस्ताक्षर करवाएं। नॉमिनी जो भी उनका पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी हो। मृत्यु के बाद अब 5वें नंबर पॉइंट पर बात करते हैं, मृत्यु वाली तिथि तक कार्मिक की सेवा पुस्तिका संधारित करें, यानी कोई भी जो कमियां हैं वो पूरी करें और उसके बाद सेवा समाप्ति आदेश की प्रविष्टि करें। उसके बाद सेवा समाप्ति प्रविष्टि का आदेश वहां पर प्रविष्टि करनी है। 6ठे नंबर पर बात करें, पेंशन कुलक के साथ निम्न डॉक्यूमेंट संकलन करने हैं। पेंशन कुलक के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ करने हैं? एक तो कार्यमुक्त आदेश, साथ में ऋण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र देना है। कोई भी कार्मिक के नाम पर कोई भी ऋण नहीं चल रहा है किसी बैंक में, ये प्रमाण पत्र देना है। उसके अलावा अंतिम भुगतान पत्र पे मैनेजर से निकाली हुई वो देना है, अंतिम भुगतान पत्र। उसके बाद सेवा समाप्ति आदेश ये देना है और उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति लगानी है और अदेय प्रमाण पत्र लगाना है। इसके साथ साथ विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र, यानी कार्मिक के नाम पर कोई भी ऐसी विभागीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना है। लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना है। इस प्रकार से ये 6 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब साथियों यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो पे मैनेजर है या एसएसओ में नॉमिनी का जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट करना है। पे मैनेजर पर बैंक अकाउंट कोष कार्यालय में अपडेट करवाने की बात करनी है। ठीक। उसके बाद डीडीओ से एसएसओ और जीपीएफ और राज्य बीमा का अंतिम भुगतान करवाना है। डीडीओ यानी एसएसओ और जीपीएफ और राज्य बीमा का अंतिम भुगतान करवाना है। ये संपूर्ण प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद साथियों बात करते हैं कि यदि कार्मिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है तो हितकारिणी निधि और शिक्षक कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि कार्मिक शिक्षा विभाग से में कार्यरत है तो उसको हितकारिणी निधि के बजट प्राप्त होगा। इसके अलावा शिक्षक कल्याण कोष से भी उसकी सहायता राशि प्राप्त होगी। इसके साथ ही बात करते हैं, साथ ही यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करना है, यानी उसके स्थान पर उसके पुत्र पुत्रियों को, जो भी पत्नी है उसको अनुकंपा की नियुक्ति के लिए अनुकंपा नियुक्ति हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करनी है। इसमें नॉमिनी के स्वयं के आवेदन करती हैं, या तो वो स्वयं आवेदन करती हैं तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वो उसकी पत्नी यदि वो चाहती है कि मैं नौकरी करूं तो उसके लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यदि नॉमिनी का यदि पुत्र या अविवाहित पुत्री, ध्यान रखना यहाँ अविवाहित पुत्री ही आवेदन कर सकती है, विवाहित पुत्री यहाँ आवेदन नहीं कर सकती हैं।
तो नॉमिनी का पुत्र अविवाहित पुत्री आवेदन करें तो आवेदक के भाई और बहन और नॉमिनी के स्वयं का सहमति पत्र, शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा। आवेदक के भाई बहन और या नॉमिनी के स्वयं का सहमति पत्र यहाँ देना होगा। आवेदक द्वारा परिवार के भरण पोषण का शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदक का परिवार के भरण पोषण का भी शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ साथ आवेदक की जो माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक है या स्नातक आदि की भी अंक तालिका उपलब्ध करवानी होगी। इसके साथ साथ आवेदक की संतान संबंधी शपथ पत्र यदि उसका विवाह हो चुका है, यदि पुत्र है तो, और अविवाहित तो दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, यदि वो अविवाहित है तो दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही बात करते हैं साथियों, कार्मिक का द्वारा जो मनोनयन किया हुआ है तो ग्रेजुएटी का भुगतान नॉमिनी को होगा, और मनोनयन नहीं किया हुआ है तो ग्रेजुएटी का भुगतान अविवाहित पुत्रियों और पुत्रों और पति पत्नी के समान रूप से होगा। ये इसके साथ साथ अपन बात करते हैं पीपीओ अंक जारी होने के बाद पीएल के अंतिम भुगतान हेतु से पेंशन विभाग से बजट की डिमांड करना है और पीएल का अंतिम भुगतान करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं विशेष रूप से पॉइंट नंबर 12, यदि कोई कार्मिक जिसने कोरोना रोकथाम में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद मृत्यु होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 11/4/2020 और चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 1/12/2020 और निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश दिनांक 3/5/2021 के अनुसार उसे 50 लाख की अनुग्रह राशि हेतु आवेदन की कार्रवाई करनी है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आपको इसकी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। यदि किसी भी कार्मिक के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो ये संपूर्ण प्रोसेस करना अति आवश्यक है। उम्मीद है साथियों आपको जितनी आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी समय समय पर विभाग द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उनको भी आप अपडेट देख लें। हो सकता है कि हमारा समय समय पर विभाग द्वारा कोई आदेश जारी हो जाता है बाद में समय के उपरांत, तो आप उसको भी आप एक बार अवलोकन अवश्य कर लें। जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया है, और यदि कोई और जानकारी चाहते हैं और किसी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।